युक्त होकर हम पक्षपात कर जाते हैं। हम स्वयं को आध्यात्मिक कहते तो हैं, परंतु कई बार सामने वाले जीव को हम आत्मा के रिश्ते से नहीं जानते हैं, बल्कि खून के रिश्ते से जानते हैं। अरे खून के रिश्ते से किसी को समझना ये छुटपन की बात है, और आत्मा के रिश्ते से किसी को समझना, अरे बोलो, ये बड़प्पन की बात है। हम लोगों को आत्मा के रिश्ते से समझने लगे, इसके लिए ऋषियों ने कुछ यज्ञों का प्रचलन प्रतिदिन कर्तव्य के रूप में स्थिर किया। क्या किया? अपने जैसा अपने कुटुंबियों को माने, अपना विस्तार करें। कैसे? पितृ यज्ञ करें। अरे बोलो, क्या करें? जीवित पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें, इसी का नाम श्राद्ध है। और अपना विस्तार करें तो क्या करें? अपने जैसे मनुष्य को सामने देखकर अरे उनको अतिथि रूप में प्राप्त करके उनके शरीर में भी मेरे जैसा आत्मा ही है, उनके साथ भी अपने तुल्य व्यवहार करें, ये अतिथि यज्ञ करें। बोलो, आत्म विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये धर्म है। और विस्तार करें अपना और विस्तार कैसे करें? केवल मनुष्य मात्र को ही अपना कुटुंबी न समझें। धार्मिक बनने के लिए और आगे बढ़ना होगा। प्राणी मात्र को, अरे बोलो किसको? कई मांसाहारी ऐसे होते हैं जो प्राणियों को अपने उदर की पूर्ति के लिए मार करके खा जाते हैं। बताओ, जो मांसाहार करते हैं उनके भीतर क्या मानवता, अरे धर्म बचा हुआ है? नहीं। ध्यान देना, मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। वेद ने जगह जगह उपदेश दिया है। एक मंत्र में आपके समक्ष धरता हूं। यह आमं मांस मदंती पौरुषेयं च ये क्रवि गर्भान खादंती केशवास्तानि तो नाशयामसी। परमात्मा कहते हैं जो मांस खाते हैं, अरे जो गर्भों को खा लेते हैं। गर्भ माने जैसे पक्षी का गर्भ, अंडा, जो अंडों को खा लेते हैं। ध्यान देना, वे इस समय तो पीछे के जन्मों के कर्मों में से जो वर्तमान जीवन में भोगने के लिए निश्चित होकर आए हैं, उनके आधार पर सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में कुकर्म कर रहे हैं, समय आने पर वे फल देंगे। एक नियम याद करके रखना, बड़े ध्यान से सुन के। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अरे क्या कहा मैंने? किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन किया हुआ कर्म तुरंत अपना फल भी नहीं देता। इसलिए अज्ञानी लोग बुरा कर्म करने से नहीं डरते, और जो विद्वान हैं वे बुरे कर्मों से भयभीत होकर धीरे धीरे उत्तम कर्म रूपी धर्म का चयन करके अपने सुखों की वृद्धि करते हैं। इस तरह हमें चलना होगा। तो सारे प्राणी मात्र के लिए कल्याण करो। अरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। अपने घर की छतों पर बार बार ठंडा पानी रखो, पक्षी आकर के पिए। बोलो, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? यही तो धर्म है। आप उन्हें भोजन बनाकर रोटियों के टुकड़े उन पक्षियों को दो। अरे कुत्ते को दो, गाय को दो, प्राणियों को खिलाओ। ये जो बलि वैश्वदेव यज्ञ करोगे, इसका नाम बोलो क्या है? धर्म। तो क्या कहा? पक्षपात रहित न्याय आचरण का नाम बोलो क्या है? धर्म। अरे बोलो क्या है? और आगे ऋषि लिखते हैं सर्वहित करना। सर्वहित का अर्थ क्या है? सर्वहित का अर्थ है जिस काम के करने में
किसी का भी अहित न हो। अरे न्यायाधीश जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले, उनके मन कितने काले हैं देख करके भय लगता है। उन लोगों के मन इतने काले हैं, वे गाय जैसे अत्यंत उपकारी पशुओं का मांस लोगों को बता बता करके खाते हैं, और बैठे कौन से आसन पर हैं? न्यायाधीश बन करके बैठे। ध्यान देना, सही कहा है क्या? जिसके करने में किसी भी जीव का अहित न हो, अर्थात जो सर्वहितकारी कर्म हो, उनको करने का नाम बोलो क्या है? धर्म। अच्छा, तनिक विचार करो, भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है या नहीं? अरे बोल दो है जी, हाथ खड़ा करके बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जो कहते हैं लेता, वो लंबा सा हाथ खड़ा करो। मुझे लगता है लगभग सबने कर दिया है जी, आपने नहीं किया? अच्छा, कौन कौन नहीं कर रहा है वो हाथ खड़ा करो। जो कहता भगवान परीक्षा नहीं लेता वो हाथ खड़ा करो। जिन्होंने अब हाथ खड़े किए हैं, इनके लिए करतल ध्वनि से समर्थन करो, हर्ष ध्वनि करो। आइए विचार करें कि भगवान परीक्षा लेता है कि नहीं। पहले परीक्षा शब्द को समझे। परितः ईक्षणम इति परीक्षणम, सब ओर से सुनो सुनो। जो बात मैं जानता नहीं हूं, उस बात को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए जो प्रयत्न किया जाए, उसका नाम क्या है? परीक्षा। अरे सुनो सुनो, सीधे बैठो, सत्संग में बात नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा यहाँ। बिल्कुल यहाँ से प्रसाद लेके जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? क्या आपके बारे में भगवान जी को कोई ऐसी बात है जो आपके बारे में है पर भगवान को पता नहीं? अरे बोलो, है क्या कुछ है? अरे जब नहीं है तो परीक्षा क्यों लेगा? अरे आपके बारे में ऐसी कौन सी बात है जिसे जानने के लिए भगवान को भी परीक्षा लेनी पड़े? अरे इस बात को जानने वाले महर्षि दयानंद ने कुरान की मूर्खताओं का खंडन करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। क्या लिखा? तुम्हारा खुदा क्या सर्वज्ञ नहीं था, सब कुछ जानने वाला नहीं था, जो परीक्षा लेने बैठ गया? वास्तविक परमात्मा तो सब कुछ जानता है, उसे परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है। अरे बाइबल की समीक्षा करते हुए विद्या भास्कर दयानंद कहते हैं, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? इससे पता लगा कि परमात्मा सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ होने के कारण उसे कभी किसी की परीक्षा लेने की आवश्यकता, अरे बोलो नहीं है। तो कभी ये मत कहना भगवान परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो जानकारी मिलती है, उसे परमात्मा सदा से जानता है, सदा जानता है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा कभी किसी की परीक्षा, अरे बोलो, और सुनो आगे, और सुनो आगे, और सुनो आगे। वह मनुष्य भी परीक्षा नहीं ले सकता। कौन? जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको स्वर्ण का आभूषण आपके हाथ में रखकर आपसे पूछूं कि जरा बताओ कि इसमें स्वर्ण धातु कितना प्रतिशत है, तो क्या आप बता दोगे? आप बुद्धिमान तो हो, अरे ज्ञानी तो हो, लेकिन सोने को परखने की कसौटी आपके पास नहीं है।
इसलिए जब तक किसी बात को परखने की, जांचने की कसौटी अगर किसी के पास नहीं है तो भी वह परीक्षा नहीं ले सकता। ऐसे ही है मनुष्य, अगर हमारे पास सत्य को असत्य को अलग अलग देखने की कसौटी नहीं है। किसे अलग अलग देखने की? अरे सत्य है और असत्य को अलग अलग देखने की कसौटी नहीं है। अरे धर्म और अधर्म को अलग अलग देखने की कसौटी नहीं है। तो हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम कसौटी के बिना क्या धर्म है क्या अधर्म है, अरे बोलो, इसे जानने में समर्थ नहीं। अच्छा बोलो, बड़े बड़े बुद्धिमाने लोगों ने, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने क्या गणेश की मूर्ति को दूध पिलाने का अभिनय नहीं किया? क्यों? क्योंकि उनके पास इस बात के निर्णय करने की कसौटी नहीं थी। क्या निर्णय करने की कि कोई मूर्ति दुग्धपान करती है कि नहीं? अगर आपको धर्म अधर्म का एक निर्णय करने की कसौटी चाहिए तो मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, आपको प्रेरणा देना चाहूंगा, सत्य असत्य को अलग अलग देखने की 5 कसौटियां। अरे बोलो कितनी? 5। सत्यार्थ प्रकाश में देख लो। अरे धर्म अधर्म को अलग अलग निर्णय की अगर 5 कसौटियां आपने देखनी है, उन कसौटियों को प्राप्त कर लो। सत्यार्थ प्रकाश में 5 कसौटियां हैं। अगर वो कसौटी आपके हाथ में लग गई तो आपके हाथ में होगा निर्णय। आप जान सकोगे क्या कि यह कार्य धर्म है और बोलो यह कार्य अधर्म है। इसलिए क्या पढ़ना चाहिए? अरे दयानंद ने तो महान उपकार कर दिया है, हमें बता दिया है तुम्हें कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए और बोलो कौन सा पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा पठनीय है कौन सा अपठनीय है, इसका निर्णय करने की 5 कसौटी महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दी है। उन्हें पढ़ो और पढ़ करके परीक्षा पूर्वक धर्म को ग्रहण करो, अधर्म का अरे बोलो त्याग करो। कई लोग कहते हैं अजी हमसे परीक्षा न करवाओ। क्या कहते हैं? अजी हमसे परीक्षा न करवाओ। हमने कहा क्यों न करवाएं? बोले हमारे यहाँ तो मरे हुए के श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। आप जीवितों का श्राद्ध कराते हो? आप सनातनी लोग, आप आर्य लोग, आप वैदिक धर्मी लोग कहते हो कि केवल जीवितों का श्राद्ध करो। जीवित माता पिता आदि पितरों को भूख लगे तो भोजन दो, प्यास लगे तो पानी दो, आराम करना हो तो बिस्तर दो। लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा चली आ रही है कि मरने के बाद 1 महीना साल में आता है, उसमें मृतकों का श्राद्ध करते हैं। ये परंपरा न तोड़वाओ। तब हम कहते हैं अरे परीक्षा लेने की कसौटी को उपस्थित करते हुए कहते हैं अगर परीक्षा करने के बाद ये पता चले कि आपके घर में यह परंपरा सही नहीं है तो बोलो उस परंपरा को तुरंत छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? जैसे 1-2 उदाहरण देता हूं। अगर हमारे परिवारों में 4 पीढ़ियों से गरीबी की परंपरा चली आ रही हो, पिताजी गरीब हो, दादाजी भी निर्धन हो, परदादाजी भी छप्पर में रहते हो और आपके पास धन आने लगे तो बोलो क्या धन आने से रोक दोगे? यह कहकर रोक दोगे कि हमारे यहाँ तो निर्धनता की परंपरा है। क्या निकल के आया? अरे क्या निकल के आया? अरे सनातन विचारधारा निकल के आई, अरे आर्य विचारधारा निकल के आई, अरे सत्य विचारधारा निकल के आई, अरे जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वह विचारधारा निकल के आई। क्या? जैसे निर्धनता की परंपरा अच्छी नहीं है, उसे छोड़ना उचित है, ऐसे ही जो सत्य वेदानुकूल परंपरा है, जैसे यज्ञ करो, अरे जैसे संध्या करो, अरे जैसे जीवित पितरों की सेवा करो,
ऐसी परंपराओं को ही ग्रहण करो। अच्छा, एक उदाहरण और ग्रहण करो। अगर माता जी की आंखें ना हो और संयोग ऐसा बैठ जाए कि दादी जी की भी आंखें ना हो, तो क्या अपनी आंखें यह कहकर फोड़ लोगे कि हमारे यहाँ तो नेत्रहीनता की परंपरा है? अरे बोलो ना, ध्यान देना। परंपराओं की दुहाई देकर वेद विरुद्ध, सनातन विरुद्ध, सत्य विरुद्ध परंपराओं को छोड़ने से मत हिचको। ऋषिदान ने सावधान करते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 कसौटियां देता हूं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को अलग अलग देखने की। उन कसौटियों पर कस के आप धार्मिक बनो। तो क्या कहा? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से। अरे बोलो, क्या होने से? ध्यान देना, ध्यान देना। ऋषि दानंद कहते हैं, जो वेद में कहा है, क्या बोला मैंने? जो वेद में कहा है, या जो वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और अब दयानंद पर्यंत ऋषियों ने कहा है, वह वेद में कहा हुआ ही धर्म है। और अगर वेदों से विरुद्ध कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति कह दे, ईश्वरीय वाणी के विरुद्ध अगर कोई बात कह दे, बोलो उसका नाम धर्म। इससे क्या पता लगा? वेद ही धर्म है। अरे बोलो, क्या पता लगा? देखो मनु जी ने क्या लिखा है। मनु जी ने लिखा, वेदश्चक्षुः सनातनम। ए आर्यो, सनातन शब्द को पकड़ लो, सनातन शब्द को पकड़ लो। जैसे हमारे नवीन सनातनी जय श्री राम लिखते हैं, ऐसे आप भी जय श्री राम भी लिखो, लेकिन साथ में जय महर्षि दयानंद भी लिखा करो। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा, एक सनातन शब्द वेद का ऐसा है, अरे ऋषियों के द्वारा समर्थित शब्द है कि सनातन के नाम पर जय सनातन लिखो, क्योंकि जब आप जय सनातन बोलते हैं तो इसका अर्थ होता जय वेद। अरे बोलो, क्या अर्थ होता है? जय वेद। देखो मनु जी क्या लिखते हैं, वेदश्चक्षुः सनातनम। बोले वेद तो चक्षु है। आप मार्ग किससे देखते हो? अरे चक्षुओं से, आंखों से। जैसे बाहर का मार्ग इन चर्म चक्षुओं से दिखता है, ऐसे जो ज्ञान चक्षु है, अरे बोलो उसका नाम क्या है? वेद। अच्छा, ज्ञान चक्षु वेद है। मार्ग कब दिखाता है? अरे कौन से काल में दिखाता है? तो मनु जी बोले, पहले की सृष्टि में भी परमात्मा की वाणी वेद ही मार्ग दिखाती थी। अरे वर्तमान सृष्टि में भी वेद ही मार्ग दिखाने वाले हैं, और आने वाली सृष्टि में भी बोलो वेद ही मार्ग दिखाने वाले हैं। इसलिए मनु जी ने कहा, वेदश्चक्षुः सनातनम। वेद सदा मार्ग दिखाते हैं। जरा विचार करो।